पीठं श्री अग्रपीठां समलंकृतां यैः श्री श्रीयुतं वै समलंकृतं तं जगद्गुरुं वै प्रणमामि नित्यम् जगद्गुरुं वै प्रणमामि नित्यम्। उपाध्यक्षं अखाडानां ब्रजवे समासीनां तु अध्यक्षान् प्रणमामो पुनः पुनः। बरसाना स्थितं नित्यं गोशालां विपुलां शिवां श्री श्री भक्त शरणाख्यं कथायां प्रणमाम्यहम्। यज्ञां पूज्यांश्च वन्द्यांश्च गुरुवर्यान् सुवैष्णवान् प्रारम्भे वै कथायां तु प्रणमामो पुनः पुनः। गुप्तनवरात्र वै त्वस्मिन् पंचमे दिवसे शुभे कथायां कीर्त्यमानायां प्रणमामो जगद्गुरुं। परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब श्री श्री अनंत श्री विभूषित गुरुनाम गुरुवर्य पूज्यपाद जगत गुरुवर्य श्री अग्रपीठाधिपति एवं श्री मरूद पीठाधिपति भगवान के श्री मुखारविंद से निर्जरित हो रही अमृत पुष्करणी में अवगाहन कर अपने जीवन को परम धन्यता की ओर ले चल रहे। ऐसे अवसरों के लिए तो श्रीमद् मानसकार ने लिखा, मां पार्वती के मुखारविंद से उत्तरकांड में भोलेनाथ से कह रही हैं, नाथ तवानन सशिश्रवत कथा सुधा रघुवीर श्रवण पुट निमन पान करी नहीं अघात मति धीर। और नवरात्र के इस पंचमे गुप्त नवरात्र के पंचमे दिवस में दास निवेदन करे, ये भगवती मां कालिका का स्वरूप गोस्वामी जी ने श्री राम कथा को कह दिया और लिख दिया। राम कथा कालिका कर महामोह महिषेश कराला, राम कथा कालिका। तो ये प्रभु की कथा सब कुछ क्या नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय में महाराजाधिराज श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि ये भूख और प्यास भी मुझे अब नहीं बाधित कर रही है, क्योंकि आपके मुखारविंद से अमृतमयी कथा का जो हम पान कर रहे हैं, इसी से ये क्षुधा और पिपासा मेरी समाप्त हो चुकी है और आपके मुखारविंद से निर्धारित हो रही कथामृत पर मेरी पिपासा बढ़ गई है। कहते हैं, नैषात् दुस्साहं त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखां भोजच्युतं हरिकथामृतम्।
व्यासासन पर समासीन पूज्यपाद अपने श्री मलुकाग्र पीठाधिपति भगवान के मुखारविंद से जब हम लोग कथामृत का पान करते हैं सज्जनों, तो कथा के वाचक के जितने लक्षण बताए गए हैं भगवान श्री वेद व्यास जी के द्वारा, ये सारे लक्षणों से लक्षित पूज्यपाद के मुखारविंद से कथा हम सबों को प्राप्त हो जाए, जिसका आज के समय में नितांत अभाव सा दिख रहा है। आप सब जानते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो दिनस्प्रिय। ये हम लोगों के परम सौभाग्य के कारण और गुरुजनों के आशीर्वाद के कारण प्रभु ने कृपा करके अपने इस अनोखे रत्न को हम लोगों के बीच में प्रकट कर दिया है, जिनके द्वारा हम सब निरंतर कथा रस में भीगते रहते हैं, आनंदित होते रहते हैं। इतना ही कहकर दास अपनी वाणी को श्री चरणों में समर्पित कर रहा है। बोलिए श्री मलुकाग्र पीठाधिपति भगवान